गरीब घर का बेटा। यह बात आजाद नगर गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का एक ही बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार और मेहनती था। उसकी माँ कमला रोज सुबह उठकर दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती और पिता मोहन मजदूरी करते थे। अर्जुन का सपना था कि वह अपने माता पिता की गरीबी को दूर करे और उन्हें एक सुखी जीवन दे। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। अर्जुन के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं। स्कूल की फीस जमा करना भी बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। अर्जुन के दिल में एक ही सपना था, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। अर्जुन के पास स्कूल के बाद समय बचता तो वह अपने गांव की पाठशाला के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर दूसरों की छोड़ी हुई किताबें पढ़ता। वहां के गुरुजी ने उसकी लगन को देखा और अर्जुन को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुझे देखकर मुझे तेरे संघर्ष का अंदाजा होता है। मैं तुझे रोजाना पढ़ाया करूंगा, लेकिन तू मुझे निराश मत करना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अब अर्जुन को पढ़ाई में एक नई दिशा मिल गई थी। वह दिन रात एक कर देता, लेकिन उसकी माँ और पिता का भी संघर्ष जारी था। कमला और मोहन ने कभी अर्जुन के सामने अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे की लकीरों में छिपी थकान अर्जुन को साफ दिखाई देती थी। वह मन ही मन ठान चुका था कि किसी भी तरह से अपने माता पिता को इस गरीबी से निकालकर उन्हें सुखी जीवन देना है। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसने एक बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का सोचा, लेकिन पैसे की कमी ने उसके रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने शहर में जाकर छोटे मोटे काम किए, जैसे होटलों में वेटर का काम और दुकानों में सामान बेचने का। वह दिन भर काम करता और रात को पढ़ाई। उसके शरीर में थकान तो होती, लेकिन उसका दिल और दिमाग हमेशा एक ही दिशा में दौड़ते, सपनों की दिशा में। एक दिन शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले का विज्ञापन निकला। अर्जुन ने बिना किसी देरी के फॉर्म भरा और उसके दाखिले का दिन आ गया। उस दिन अर्जुन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या वह फीस जमा कर पाएगा? उसके पास पैसे नहीं थे। अर्जुन ने कॉलेज के डीन से मुलाकात की और अपनी स्थिति बताई। डीन ने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे एक विशेष छात्रवृत्ति दी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अब अर्जुन ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने कॉलेज की परीक्षाओं में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके पहले वेतन का चेक जब उसके हाथों में आया तो उसकी आंखों में माता पिता के लिए खुशियों का सपना था। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर खरीदा और उन्हें उस घर में ले गया। कमला और मोहन की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा, जो कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं जुटा पाता था, आज उन्हें एक नया घर दे रहा है। अर्जुन ने कहा, माँ, पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का फल है। आप दोनों ने मुझे इस काबिल बनाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन ने अपने गांव के उन बच्चों की मदद करने का फैसला किया जो उसकी तरह गरीबी से जूझ रहे थे। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसका उद्देश्य सिर्फ अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि पूरे गांव का भविष्य संवारना भी था। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपकी सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। और इस तरह गरीब घर का बेटा बन गया पूरे गांव का हीरो। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और सच्ची लगन की है। अर्जुन ने दिखा दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे सुनकर हर किसी के दिल में एक नया हौसला और उम्मीद जगती है। और यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि मेहनत और एकता के साथ सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ
आपके लिए लाते रहें। आपकी एकता और समर्थन ही हमारी ताकत है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और खुश रहें।